नमस्कार। आज हम परली वैजनाथ से आई एक बड़ी अजीब सी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। मौका था नगर परिषद चुनाव के नतीजों का। दिन भर तो सब ठीक था, मतलब शांति थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, माहौल पूरी तरह से बदल गया। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो एक शांतिपूर्ण दिन के हिंसक अंत की कहानी बताती है। तो चलिए इस मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं कि आखिर वार्ड नंबर 16 के बंगला इस्लामपुरा इलाके में ऐसा क्या हुआ। मतलब एक मामूली कहासुनी पत्थरबाजी तक कैसे पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वक्त दो गुटों में किसी बात पर बहस छिड़ गई थी। पर मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि बहस इतनी जल्दी, इतनी हिंसक कैसे हो गई। और ये दो गुट कौन थे? क्या ये राजनीतिक कार्यकर्ता थे? देखिए, जब भी चुनावी नतीजों का दिन होता है तो माहौल पहले से ही काफी गरमाया हुआ होता है। हार जीत का अंतर कम हो तो समर्थकों में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। रिपोर्ट में पार्टियों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, अंदाजा यही है कि ये विरोधी खेमों के कार्यकर्ता ही होंगे। अक्सर ऐसी झड़पों के पीछे मतलब कोई ना कोई राजनीतिक रंजिश ही निकलती है। रिपोर्ट में एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात लिखी है कि ये सब दो दियों के अंधेरे में हुआ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका सीधा मतलब शायद यही है कि शाम ढल चुकी थी, रोशनी बहुत कम थी, अंधेरा हो रहा था। हम्म। और ऐसे धुंधलके में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। हो सकता है किसी ने किसी को पहचाना नहीं, या किसी की हरकत का गलत मतलब निकाल लिया और बस वहीं से बात बिगड़ गई। अंधेरा अक्सर छोटी सी चिंगारी को आग बना देता है। और ये आग तो वाकई बुरी तरह भड़की। रिपोर्ट बताती है कि पत्थरबाजी में एक गुट के दो कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए। जब हालात इतने बिगड़ गए थे तो इसे संभाला किसने? क्या प्रशासन ने कुछ किया? हाँ, और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही इस झड़प की खबर सिटी थाने पहुंची, इंस्पेक्टर नाचन साहब अपनी पूरी टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंच गए। फौरन? बिल्कुल। और ये भी पता चला है कि दूसरे गुट के भी दो लोग घायल हुए थे, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबे जोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तो इससे पता चलता है कि मामला काफी गंभीर था। मतलब पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। अगर वो देर करते तो शायद। बिल्कुल, अगर वो देर करते तो हालात और भी खराब हो सकते थे। उनकी फुर्ती ने मामले को और बिगड़ने से रोक लिया और इलाके में शांति भी लौट आई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या चुनाव के नतीजों वाले दिन ऐसे संवेदनशील इलाके में पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? पुलिस का एक्शन तारीफ के काबिल है, पर ये एक तरह से रिएक्टिव पुलिसिंग थी। मतलब घटना होने के बाद एक्शन लेना। सही बात है। जबकि जरूरत प्रोएक्टिव पुलिसिंग की होती है, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक चुनावी झड़प का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे चुनावी तनाव और वो कम रोशनी का माहौल और शायद पहले से मौजूद कुछ दूरियों ने मिलकर एक छोटी सी बहस को खतरनाक हिंसा में बदल दिया। पर पुलिस की मौजूदगी में इसे एक बड़ी घटना बनने से रोक लिया, ये साफ है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। चुनाव तो खत्म हो जाते हैं, असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है, जब जीते हुए और हारे हुए पक्षों के समर्थकों को वापस एक ही समाज में, एक ही मोहल्ले में रहना होता है। तो ये घटना पूछती है कि इस शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है, या उस स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की भी, जिनका काम चुनाव के बाद तनाव को हवा देना नहीं बल्कि उसे खत्म करना होता है।